फ्रोजन शोल्डर क्या है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कंधे का जाम होना। इतना कुछ लोग होते हैं वो सर के नीचे ऐसे हाथ रख के सोते हैं, और इसमें क्या होता है कि नाइट पेन होता है। नाइट में आपको शोल्डर में पेन होता है और बहुत ज्यादा पेन होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप डिफरेंट स्टेजेस की डिफरेंट एक्सरसाइजेज करके अपना पेन से निजात हासिल कर सकते हैं। जो आपका ठीक वाला हाथ है उसकी मदद से अपने दूसरे हाथ को इस तरीके से पकड़ें और आहिस्ता आहिस्ता से इनको ऊपर लेके आए, और जो इफेक्टेड साइड है उसको इस तरीके से लटकाना है और पेंडुलम की तरह हमने मूव करवाना है, लाइक दिस। Assalamu alaikum. My name is Dr. Mahnoor Naeem and today my topic is frozen shoulder. फ्रोजन शोल्डर क्या है, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कंधे का जाम होना। ये किसी भी वजूहात की वजह से हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर की हमारे पास बहुत सारी कॉजेज आ जाती हैं। लाइक इसमें कुछ शोल्डर रिलेटेड कॉजेज हैं और कुछ नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज हैं। लाइक वो सेकेंडरी कॉजेज होगी। प्राइमरी कॉजेज जो कि अगर कोई ट्रोमेटिक हिस्ट्री हो गई है, कोई डायरेक्ट इंजरी हो गई है टू द शोल्डर, वो हमारा फ्रोजन शोल्डर कॉज कर सकती है। कुछ अर्से तक मूवमेंट लिमिट रहेगी और उसके बाद वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वो फ्रोजन शोल्डर बन सकता है। इसके अलावा कोई टेंडनाइटिस हुआ है आपके शोल्डर को, लाइक बाइसेप्टल टेंडनाइटिस और एनीवन, तो उसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई रोटेटर कफ इंजरी है। रोटेटर कफ हमारा क्या है, फोर ग्रुप ऑफ मसल्स है, चार मसल के ग्रुप्स हैं जो कि मिलके एक रोटेटर कफ बनाते हैं हमारा। उसमें से किसी एक मसल की भी इंजरी हुई है या ओवर यूज कर लिया हमने तो वो मूवमेंट लिमिट होगी। दैट विल अल्टीमेटली लेड टुवर्ड्स दैट फ्रोजन शोल्डर। इसके अलावा हमने कोई हमारा स्लीपिंग पॉस्चर अगर कॉन्टिन्यूसली अगर हम जिस तरह कुछ लोग होते हैं वो सर के नीचे ऐसे हाथ रख के सोते हैं, तो वो हमारा शोल्डर कॉन्टिन्यूसली एक्सटर्नल रोटेशन में रह के वहाँ पे स्ट्रेस जाएगा और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, जो कि ये भी एक हिस्ट्री हो सकती है फ्रोजन शोल्डर की। इसके अलावा जो सेकेंडरी कॉजेज हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर कॉज करती है अदर देन द प्राइमरी कॉजेज, वो हैं हमारी डायबिटीज और थायराइड। ये दोनों हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं और इसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर कॉज हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो सेकेंडरी कॉजेज हैं उनमें प्रोलॉन्ग स्लिंग यूज है, उसमें एक डिसयूज हमारा काफी अर्से तक शोल्डर जॉइंट का रहा और मूवमेंट लिमिट रही, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शोल्डर कैप्सूल के जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कोई रेफर्ड पेन है, लाइक इस्कीमिक हार्ट डिजीज है फॉर एग्जांपल, उसका आर्म में कॉन्टिन्यूसली पेन रहा, आपने आर्म की मूवमेंट लिमिट रखी कुछ अर्से के लिए, आपने मूवमेंट नहीं की या एक पर्टिकुलर पोजीशन में मूवमेंट की है, तो वो वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा शोल्डर जॉइंट में और जो कि फ्रोजन शोल्डर कॉज कर देगा। इसके अलावा कोई भी मस्कुलर वीकनेस है आपको, तो आपकी ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो जो, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ग्लिनॉइड कैविटी थोड़ी सी आगे आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमारा शोल्डर का एक्सिस है वो खराब हो जाएगा, उससे हमारा फ्रोजन शोल्डर कॉज हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर की क्या है, स्टेजेस कितनी है। अब लाइक हम हर फ्रोजन शोल्डर में एक ही तरह की एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि हर शोल्डर के पेन को फ्रोजन शोल्डर हम कंसीडर कर लेते हैं और डायग्नोज कर देते हैं। कुछ जगह पे ऐसे भी हो रहा है, जबकि फ्रोजन शोल्डर की हर स्टेज की डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज हैं और डिफरेंट तरह का उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, रिहैब प्रोटोकॉल है। तीन तरह की फ्रोजन शोल्डर की स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द फ्रीजिंग स्टेज, जो कि हमारी 3 से यूजुअली 6 मंथ्स तक हमारी लाइफ करती है और ये बहुत पेनफुल स्टेज है। और इसमें क्या होता है कि नाइट पेन होता है, नाइट में आपको शोल्डर में पेन होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। इसमें हम यूजुअली क्या करवाते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम यूजुअली इसमें रेस्ट रिकमेंड करते हैं और पेंडुलम एक्सरसाइजेज वगैरह रिकमेंड करते हैं। इसमें हम ज़्यादा हैवी किस्म की कोई और फिजिकल थेरेपी मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वो मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं, और वो भी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर, इससे ज़्यादा हम इसमें मूवमेंट नहीं करवा सकते। अच्छा, जो इसकी सेकंड स्टेज है वो है फ्रोजन स्टेज। ये बहुत पेनफुल होती है, प्लस ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज है। अब ये कब से कब तक होती है, 6 to 12 मंथ्स तक होती है। हर पर्सन का कुछ डिफरेंट लाइफ कर सकती है, बट यूजुअली 6 to 12 मंथ तक होती है। अब इस स्टेज में हम मोबिलाइजेशन करवाएंगे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास, और इसके अलावा हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, इसमें हम पैसिवली एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज है, दैट वन इज द थ्वाइंग स्टेज। थ्वाइंग स्टेज क्या है कि 12 मंथ से ऑनवर्ड ये रिकवरी फेज है। आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्टिविटीज नॉर्मल की तरफ आनी शुरू हो गई, और इसमें क्या है कि सिर्फ एक स्टिफनेस है, आहिस्ता आहिस्ता वो स्टिफनेस आपने रिजॉल्व करवानी है। इसमें आप एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे। अब ये एक डिफरेंट तरह का रिहैब प्रोटोकॉल है। अब इसमें एक्यूट और क्रोनिक स्टेजेस की डिफरेंट एक्सरसाइजेस है, हम हर तरह में सेम एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप डिफरेंट स्टेजेस की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके अपना पेन से निजात हासिल कर सकते हैं या काफी हद तक रिलीफ हासिल कर सकते हैं।
एज यू ऑल नो कि एक्यूट स्टेज वो स्टेज है जब आपका ये फ्रोजन शोल्डर होना शुरू हुआ है, इससे ऑनवर्ड्स ये प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स दैट इन्फ्लेमेटरी फेज। अब इन्फ्लेमेशन और एक्यूट स्टेज इसमें क्या होगा कि हमारा नाइट पेन बहुत ज़्यादा होगा। लाइक आप एक साइड पे करवट लेके सो रहे हैं तो आपसे नीज हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा उस साइड पे करवट लेके सोने से। तो इस स्टेज पे आप ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करवा सकते, बिकॉज आपका ऐसा नहीं है कि हर फ्रोजन शोल्डर वाली एक्सरसाइज आपने इस कंडीशन में कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में आपकी इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी है, आप मूवमेंट करेंगे इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगी और आपको पेन और ज्यादा होगा, बजाय बेनिफिट देने के वो आपको पेनफुल और ज्यादा कंडीशन हो जाएगी और फायदा भी कोई नहीं होगा। सो इस स्टेज पे आपने कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, इसमें आपने सिंपली रेस्ट देना है पेशेंट को। सबसे बड़ी बात रेस्ट देना है, और आपने रात के टाइम आइस पैक्स यूज करने हैं एज मच एज यू कैन। इन्फ्लेमेटरी स्टेज में आइस पैक्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन दिस केस। और एक्सरसाइज हम इसमें बहुत जेंटल से करवाएंगे, लाइक सम पेंडुलर एक्सरसाइजेस और कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो हम बताते हैं आपको, जो आप घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो, अगर ये इफेक्टेड लिम्ब है आपका अपर, ये वाली आर्म इफेक्टेड है, तो आपने अपने साउंड जो आपका ठीक वाला हाथ है उसकी मदद से अपने दूसरे हाथ को इस तरीके से पकड़ें और आहिस्ता आहिस्ता से इनको ऊपर लेके आए जी। जहां तक आप रेंज बेयर कर सके विद इन द पेन फ्री रेंज, आप वहां तक लेके जाएं और आगे उसके बाद जाके इस पे ऑसिलेशंस दें। ऑसिलेशंस इज लाइक दिस, खुद से। ये एक्सरसाइज आप घर में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। वापस लाएं जी। ये वाली एक एक्सरसाइज है। इसके अलावा द सेकंड वन एक्सरसाइज इज कि आपने शोल्डर ब्लेड स्क्वीजेस करने हैं, लाइक पेशेंट को यूं स्पाइन लाइन में लिटाना है और आपने शोल्डर, जो दोनों शोल्डर्स हैं उनको इस तरह पिलो पे लेट के इस पिलो पे स्क्वीज करना है और अपनी चेस्ट को फॉरवर्ड मूव कराना है लाइक दिस, नीचे की तरफ। शोल्डर नीचे की तरफ जाएंगे, चेस्ट फॉरवर्ड पुल करेंगे, इस तरीके से शोल्डर ब्लेड स्क्वीजेस करवाने हैं जी। थर्ड एक्सरसाइज जो आप एक्यूट स्टेज में घर पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है पेंडुलम एक्सरसाइज। लाइक पेशेंट को उल्टा लिटाना है और जो इफेक्टेड साइड है उसको इस तरीके से लटकाना है और पेंडुलम की तरह हमने मूव करवाना है लाइक दिस, उस ट्रेन में जो पेन फ्री रेंज है जिसमें आपको पेन नहीं हो रहा। जब हमारा एक्यूट पेन सबसाइड हो गया, लाइक हमारा नाइट पेन रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन हमारी मूवमेंट स्टिल लिमिटेड है। कौन कौन सी मूवमेंट्स यूजुअली फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में लिमिट होती है, लाइक इनमें फ्लेक्शन लिमिटेड होती है, इनमें हमारी एब्डक्शन लिमिटेड हो सकती है और इंटरनल रोटेशन लिमिटेड हो सकती है। ये वाली मूवमेंट्स इजीली आप घर पे इजीली कुछ एक्सरसाइज हैं जिनके थ्रू आप ये मूवमेंट दोबारा रिगेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फिजिकल थेरेपिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिएगा इस सब में, जो कि आपका इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी और डिफरेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट, कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। ये वाली जो चंद एक्सरसाइजेज हैं ये आप इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लेक्शन गेन करने के लिए जो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंट को, वो आप कोई भी टॉवल या कोई भी कपड़ा इस तरीके से ले लिए और वॉल पे उसको सीधे तरीके से इस तरह से ऊपर स्लाइड करते जाएं जी। एंड मेक श्योर कि आपकी जो लेग है नीचे वाली, वो आपका नी इस तरीके से दीवार के साथ मैच करे और मैक्सिमम रेंज तक इसको लेके जाए, पेन फ्री रेंज तक। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने 10 रेपिटेशंस करनी है विद 3 सेट्स। दिन में 3 दफा 10 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज की करनी है। ये हम फ्लेक्शन गेन करने के लिए कर रहे हैं। एब्डक्शन गेन करने के लिए जो सेकंड जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने टॉवल को उसी तरीके से बॉल के साथ रखना है और अपनी आर्म को इस तरीके से ऊपर स्लाइड करना है कि आपकी एल्बो फ्लेक्स ना हो, एल्बो नहीं मुड़नी चाहिए और सीधी इसको ऊपर लेके जाएं और अपने नी को उसी तरीके से, नी भी मोड़ें, घुटना भी अपना मोड़ें ताकि मैक्सिमम रेंज गेन हो सके। ये हम बॉडी वेट के थ्रू गेन कर रहे हैं अपनी रेंज ऑफ मोशन। थर्ड एक्सरसाइज जो हम इंटरनल रोटेशन गेन करने के लिए कर सकते हैं वो हम इलास्टिक या थेराबैंड के थ्रू कर सकते हैं। हमने उसको डोर पे इस तरीके से लगाना है और उसके बाद हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अपने हाथ में उसको पकड़ें और ट्विस्ट हो जाए, टर्न हो जाए आहिस्ता से, जहाँ तक मूवमेंट वो कर सकते हैं। यूजुअली पेशेंट्स की इतनी मूवमेंट रेंज अगर है तो वो यहाँ तक कर लें, जहाँ तक आपकी रेंज बेरेबल है विद इन द पेन फ्री रेंज, आप ये वाली एक्सरसाइज करें एंड देन केम बैक टू नॉर्मल। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आप 10 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, दिन में 3 दफ़ा। ये सब एक्सरसाइजेस करके घर पे आप काफ़ी हद तक शोल्डर के पेन से निजात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।